इस कहानी के शुरुआत में हम देखते हैं कि एक रिसर्च टीम जमीन के 1000 फीट नीचे एक माइन के गुफा में रिसर्च कर रही होती है और अचानक तभी उस गुफा के अंदर से कुछ अजीब से जीव बाहर निकल आते हैं और इन रिसर्चर्स के ऊपर हमला कर देते हैं और बहुत बुरी तरीके से मार देते हैं और आसमान में उड़कर शोर शराबे वाली जगह पर जाने लगते हैं। फिर उसके बाद हम एली नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे कुछ लड़के तंग कर रहे होते हैं क्योंकि एली सुन नहीं सकती और वो अपने परिवार से साइन लैंग्वेज में बात करती है। ये सब लोग बहुत खुश होते हैं और रात को एक साथ डिनर करते हैं। फिर अचानक तभी टीवी पर न्यूज आता है कि पूरे शहर में ये अजीब से दिखने वाले जीव हर तरफ तबाही मचा रहे हैं और इंसानों को मार कर खा रहे हैं। टीवी पर इन जीवों से बचने के तरीके भी बताए जा रहे होते हैं। इसी वजह से अमेरिका के गवर्नमेंट ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगा दी है और लोगों को एकदम चुपचाप घर में रहने को बोला गया है क्योंकि ये जीव शोर से आकर्षित होते हैं। तभी एली के पिता हॉक तुरंत सबको अपने सेलफोन साइलेंट करने को कहते हैं और ये लोग कुछ वीडियोस देखते हैं जिसमें एक आदमी भाग रहा होता है। दूसरे में एक माँ और बच्चे कार के अंदर छुपे होते हैं और उस बच्चे के मुंह में एक टेप लगा होता है और उसकी माँ एक कागज में लिखकर दिखा रही होती है कि शोर मत करो। और तीसरे वीडियो में उसी रिसर्च टीम को दिखाया जा रहा होता है जो दर्द से चिल्ला रही होती है। ये सब देखकर ये लोग बहुत घबरा जाते हैं। एली सबको कहती है कि शहर में रहना बहुत खतरनाक होगा, इसलिए हमें कंट्री साइड में जाकर रहना चाहिए क्योंकि वहाँ ज्यादा शांति होगी और हम सेफ भी रहेंगे। इनके साथ हॉक का दोस्त ग्लेन भी आ जाता है और वो उन जीवों से बचने के लिए अपने साथ 2 गन भी रख लेता है। फिर ये लोग 2 अलग अलग कार में कंट्री साइड की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में एक आदमी इनको गन पॉइंट पर लेके इनकी कार छीनना चाहता है। तभी बचने के लिए ग्लेन उस आदमी के पैर में गोली मार देता है और ये पूरी फैमिली यहाँ से निकल जाती है। फिर ये लोग आगे जाने के बाद देखते हैं कि रास्ते में बहुत लंबी ट्रैफिक है। तभी ग्लेन रोड से हटके एक दूसरे रास्ते से जाने लगता है और इन सबको अपने पीछे आने को कहता है। दूसरे रास्ते से जाते हुए ग्लेन की गाड़ी के सामने कुछ हिरन आ जाते हैं। तभी ग्लेन गाड़ी का कंट्रोल खो देता है और उसकी कार नीचे गिर जाती है। ग्लेन बच तो जाता है पर उसका पैर अभी गाड़ी में फंस चुका है। एली के माता पिता ग्लेन की मदद करने की कोशिश करते हैं पर वो ग्लेन को वहां से निकाल नहीं पाते। अब ग्लेन जानता है कि वो यहाँ से निकल नहीं सकता और ये लोग सुरक्षित रहें, इसीलिए वो हक और कैली को यहाँ से जाने के लिए कहता है। ना चाहते हुए भी ये लोग अपनी कार में वापस आ जाते हैं। तभी इनका डॉग भौंकने लगता है और उसकी आवाज सुनकर वो जीव यहाँ पर भी आ जाते हैं और कार पर अटैक कर देते हैं और सबको बचाने के लिए ग्लेन उन जीवों का ध्यान भटकाने के लिए गोली चलाने लगता है ताकि वो जीव उन्हें छोड़कर यहाँ आ जाएं। और फिर ये जीव वहां चले जाते हैं और ग्लेन भी मारा जाता है। फिर ये जीव डॉग के भौंकने की आवाज सुनकर इनके कार की तरफ आ जाते हैं और इन पर अटैक करने लगते हैं और ना चाहते हुए भी अपने परिवार की सुरक्षा की खातिर हॉग अपने डॉग को बाहर छोड़ देते हैं। फिर हॉग धीरे से गाड़ी के बाहर आ जाता है और ग्लेन की गाड़ी को जला देता है, जिसकी शोर से वो जीव उस गाड़ी की तरफ चले जाते हैं और आग की वजह से गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है और ये जीव भी उसमें मारे जाते हैं। और अब ये पैदल ही अपना सफर तय करते हैं। थोड़ी ही दूरी पर इनको एक घर नजर आता है। इस घर के चारों तरफ बहुत ऊंची फेंस लगी हुई होती है और अंदर से ये गेट लॉक होता है। तभी अंदर से एक ओल्ड लेडी निकल आती है जिसे इन जीवों के बारे में कुछ भी नहीं पता और उसकी आवाज से ये जीव उसे भी मार देते हैं। फिर ये सब इसी घर में रुकने को तय करते हैं। उस घर के बाहर एक छोटा सा सुरंग होता है। ये लोग इसी सुरंग से अंदर जाने लगते हैं। तभी एली के भाई के सामने एक बहुत ही ज्यादा जहरीला सांप आ जाता है। तभी उस सांप की हिसिंग यानी कि आवाज सुनकर वो अजीब सा जीव उस सांप पर हमला कर देता है। इसी अफरा तफरी में कैली की मदर के ऊपर वो जीव हमला करके उनके पैर में काट लेता है। तभी हॉग लकड़ी काटने वाली मशीन ऑन कर देते हैं और उसके ऑन होने के बाद उसकी आवाज सुनकर वो सारे जीव उस मशीन की तरफ जाकर मर जाते हैं और ये सब जल्दी से घर के अंदर आ जाते हैं। फिर एली अपने दोस्त से बात करती है जो उसे बताता है कि उसके माता पिता मारे जा चुके हैं। दूसरी तरफ कैली के पैर बहुत बुरी तरीके से जख्मी होते हैं जिसकी वजह से इन्फेक्शन फैलता जा रहा है और जल्दी ही एंटीबायोटिक्स ना दिया गया तो कैली की जान भी जा सकती है।
फिर अगले दिन सुबह एली और उसके पिता एंटीबायोटिक्स लाने बाहर निकल जाते हैं। बाहर जाकर ये लोग देखते हैं कि हर जगह खामोशी है और एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा। फिर ये लोग एंटीबायोटिक्स लाने एक मेडिकल स्टोर के अंदर जाते हैं। तभी एली वहां पर बहुत सारे लोगों की लाशें देखती है, जिनके मरे हुए शरीर के अंदर वो सारे अजीब से अजीब अंडे दिए होते हैं। तभी उनमें से एक अंडा फट जाता है और एली डर के मारे चिल्ला देती है, जिसकी वजह से ये जीव उस स्टोर के अंदर भी आ जाते हैं। एली के फादर किसी तरह फायर अलार्म ऑन कर देते हैं और ये दोनों स्टोर से बाहर आ जाते हैं। उसी समय वो एक अजीब से पादरी को देखते हैं, जो इन दोनों को कहता है कि आप लोग मेरे ग्रुप में शामिल हो जाएं, लेकिन एली के फादर उसे मना कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि उस पादरी की जुबान कटी हुई थी और वो बहुत अजीब सा होता है। फिर कुछ देर बाद एली और उसके फादर घर पहुंच जाते हैं और उसकी मदर को एंटीबायोटिक्स देते हैं, जिससे उनकी तबीयत ठीक होने लगती है। एली को उसके दोस्त से पता चलता है कि ये जीव ठंडे और बर्फीले जगह में सरवाइव नहीं कर सकते, इसलिए वो नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा है और वहाँ रिफ्यूजी कैंप भी है जहाँ पे लोग सुरक्षित हैं। फिर ये बात एली अपने परिवार को बताती है और ये सब नॉर्थ की तरफ जाने को तय करते हैं। अगले दिन वो अजीब सा पादरी इनके घर ढूंढकर कुछ लोगों के साथ यहाँ भी पहुंच जाता है। यहाँ फिर से ये एली के परिवार को फोर्स करने लगता है उसके ग्रुप में शामिल होने को। एली के फादर फिर से इस पादरी को मना कर देते हैं। फिर यहाँ पता चलता है कि उस पादरी को सिर्फ एली में इंटरेस्ट था और वो एली को अपने साथ ले जाना चाहता था, क्योंकि एली से बच्चे जन्म देना चाहता था, जिससे वो अपना ग्रुप आगे बढ़ा सके। एली के फादर घर के अंदर से गन ले आते हैं और इन लोगों को यहाँ से चले जाने को कहते हैं। ये देखकर वो पादरी अपने ग्रुप के लोगों के साथ वहाँ से चला जाता है। उसी रात एक छोटी बच्ची इनके घर के दरवाजे में आती है। ये एकदम अकेली होती है, इसलिए ये सब उसे घर के अंदर ले आते हैं। फिर इन सबको ये पता चलता है कि ये भी उसी कटी जुबान वाले ग्रुप की एक मेंबर होती है, जिसे उस पादरी ने यहाँ भेजा है। और उसके शरीर में बहुत सारे मोबाइल फोन बंधे गए हैं और पूरे घर में जगह जगह हर तरफ मोबाइल फोन्स और अलार्म्स लगाए गए हैं। और अचानक से ये सारे के सारे अलार्म्स और फोन एक साथ बजने लगते हैं, जिसे सुनकर वो अजीब से जीव इस घर पर हमला कर देते हैं। एली के फादर सारे मोबाइल फोन्स को पानी में डालकर इनकी आवाज बंद कर देते हैं। इसी समय उस पादरी के लोग एली को किडनैप कर लेते हैं, लेकिन उसी वक्त एली की ग्रैंडमदर उनके पीछे चली जाती है एली को बचाने के लिए और उन दोनों लोगों को पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, ताकि उनकी आवाज सुनकर वो अजीब से जीव इन पर हमला कर दें और एली की जान बच सके। फिर ये जीव एली के ग्रैंडमदर को भी मार देते हैं। एली ये सब देखकर रो रही होती है कि तभी वो पादरी आकर एली को पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाने लगता है। ये देखकर एली के माता पिता और उसका भाई उस पादरी के ग्रुप के ऊपर फाइट बैक करते हैं और उस पादरी के साथ साथ उसके ग्रुप के बहुत सारे लोगों को मार देते हैं। फिर कुछ हफ्तों बाद हम देखते हैं कि एली और उसका परिवार नॉर्थ की तरफ रिफ्यूजी कैंप में पहुंच जाता है। वहां एली अपने दोस्त रॉब से मिलती है और ये लोग एरो की मदद से इन अजीब जीवों की हंटिंग करते हैं। ये सब अब इन जीवों को मारना सीख चुके हैं। एली ये सोचती रहती है कि इन जीवों को ठंड नहीं पसंद, पर क्या एक दिन इन्हें इसकी भी आदत पड़ जाएगी, जैसे उसे ना सुनने की पड़ गई। तो क्या हम सबको भी आदत पड़ जाएगी ऐसे आवाज ना करके खामोश रहने की? अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं तो हमें ये बदलाव लाना ही होगा।